नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों से चर्चा में हैं। पिछले दिनों 4 बच्चे वाला बयान और अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि शिवाजी महाराज युद्ध लड़कर थक चुके थे और उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी के पास जाकर अपना मुकुट रख दिया था। अब बहुत युद्ध कर लिया, अब आप ही संभालो। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। संभाजी नगर में संगठन ने सिडको पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर गलत इतिहास बताने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के दावे का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, अभिनेता रितेश देशमुख ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर बाबा की आलोचना की और कहा कि शिवाजी महाराज के बारे में ऐसी विकृत बातें स्वीकार्य नहीं हैं। उधर बढ़ते विरोध के चलते धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, फिर भी वो माफी मांगते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये भी संभव है कि इसके पीछे कोई साजिश हो, क्योंकि जो कोई पूरा बयान सुनेगा और सही अर्थ समझेगा वो इसे गलत नहीं मानेगा। बहरहाल, भले ही बाबा बागेश्वर ने माफी मांग ली हो, लेकिन इस तरह के बयानों के मायने क्या हैं? बार बार इस तरह के बयान जिनका विरोध होने पर माफी मांगनी पड़े, ऐसे बयान माननीय देते क्यों हैं? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते, और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया, किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए हैं, मरते भी उनके लिए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने अनावश्यक बयान दे दिया है। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री आप क्या करना चाहते हो? ध्यान रखो, छत्रपति शिवाजी महाराज काल्पनिक नहीं है, असली सूरवीर हैं। पूरा देश उनकी वीरता की गाथा गाता है और मान्यता है, ऐतिहासिक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मनुवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। महाराष्ट्र में तुम्हारे खिलाफ FIR हुई, मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार से भी मांग करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR कर। चलिए, तो शिवाजी पर संग्राम है और बुरे फंसे बाबा बागेश्वर धाम। देखिए, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कह रहे हैं एक गुरु के समक्ष जिस तरीके से उन्होंने अपने भाव रखे, मैं वो बताना चाहता था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, फिर भी मैं माफी मांगता हूं। सवाल इस बात का है कि पिछले कई दिनों से इनके ऐसे बयान आ रहे हैं जिस पर विवाद होता ही चला जाता है। क्या हो गया है? आपको जिन चीजों के बारे में नहीं पता आप बोलिए मत,
और यदि आपको पता भी है तो आप इस तरीके से महिमा मंडन मत करिए ना, करिए तो ऐसा करिए कि कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नकारात्मक निकल कर आएगा तो सवाल तो उठेंगे। और स्पेशली जो मानते हैं उनको, वो आपकी इस तरह की बातों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो बहुत बड़ा सवाल है। अब आगे इस पर और क्या होगा, माफी मांगने के बाद क्या वाकई जो महाराष्ट्र में हंगामा हो रहा है वो रुक जाएगा या फिर ये मान जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। सीधे चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, एडवोकेट हैं गणेश गोमचाले। गणेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और यूबीटी का पक्ष रखेंगे तुषार रसाल। तुषार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि गणेश जी अभी कनेक्ट नहीं है, तुषार जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ राशि जी। सबसे ज्यादा विवाद जो हुआ और सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन हुआ वो महाराष्ट्र से ही निकल कर आया। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने जो माफी मांगी है उसके बाद माफ कर दिया जाएगा, या फिर कोई एक सुझाव उनके लिए? अब आगे क्या? राखी जी, कैसा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी कहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ना उनको जेल में ही भेजना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये जो लोग हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी कहते हैं। बीच में आपने देखा रहेगा कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे, राज्यपाल कोश्यारी जी, उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा था। बाद में उन्होंने हमारे जो यहाँ के जो बड़े सोशल लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बारे में इन्होंने ऐसे गलत टिप्पणियां दी है। तो ऐसे लोगों को है ना पकड़ के मारना ही चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं और बाद में माफी मांगने का काम करते हैं। तो ये जो है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने अगर देखा रहेगा तो हमारे महाराष्ट्र के इसमें कहा जाता है, अगर ना होते सिवा तो हो जाती सबकी सुन्नत। और ये बागेश्वर जो है ये पाखंडी है। ये बागेश्वर को खुले रास्ते पे लेके चप्पल से मारना चाहिए, पत्थर से मारना चाहिए। ऐसे बाबाओं के पीछे लोगों ने जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लोग है ये पाखंडी है, और ये लोगों ने जो भी अभी बयान दिया है उनको माफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुषार जी वापस आऊंगी। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। पवन जी, आपका क्या मत है? जो कुछ भी बयान आया उसके बाद ये सारी बातें, दरअसल आज एक सबसे अहम बात है, एक मिनट छोटी सी बात रखनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए शिवाजी महाराज को लेकर जो कुछ भी वो बता रहे थे, एक वो पॉइंट भी समझ लिया। इसके पहले वो 4 बच्चों वाली बात भी कह चुके हैं। फिर उसमें एक बात पलट के आ जाती है कि मतलब ये नहीं ये था। अरे जो भी मतलब था, आप सब बड़े हैं, समझदार हैं, लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, उनके दरबार में इतनी भीड़ होती है। मुझे लगता है थोड़ा सा समझे ना कि आप किस लिए, किसको, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। मुझे लगता है पहले ही क्लियरिटी हो जाए तो शायद इतना विवाद ना हो। राखी जी, धीरेंद्र शास्त्री जी का मैं निषेध व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने रहते के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जिस तरीके का वक्तव्य किया है वो अत्यंत निंदनीय है। यानी कोई अबोध व्यक्ति इस तरीके की बात करेगा, इस तरीके की उन्होंने बात की, कोई इसका रेफरेंस नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्वराज्य की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, महाराष्ट्र को जिन्होंने स्वराज्य दिलाया, और जिस तरीके की उन्होंने रहते के वो राजा बने, यानी हर जाति धर्म को उन्होंने साथ में लेके चले, और वो एक आइडल बने पूरे महाराष्ट्र के। आज भी लोग हर घर में उनकी पूजा करते हैं। वो किसी जाति धर्म के ऊपर है, यानी वो एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जिस व्यक्ति ने स्वराज्य की स्थापना की और लोगों को स्वराज्य दिलाया। ऐसे रहते के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जिस तरीके की निंदनीय बात इन्होंने की कि वो गए, उन्होंने उनकी पगड़ी निकाली और बोला कि मैं थक गया हूं, अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये सारा रेफरेंस, ये सारा झूठ, ये सारा एक तरीके से मनुवाद, ये खास तौर पे धीरेंद्र शास्त्री फैला रहे थे, और आरएसएस के कार्यक्रम में इस तरीके की वो बात कर रहे थे। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि नागपुर के अंदर, जहां पर देवेंद्र फडणवीस जी से लेकर हर व्यक्ति वहां पर बैठा था, उन्होंने उनकी वहीं पर निंदा करनी चाहिए थी, उनको रोक लगानी चाहिए थी कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, आप मत कीजिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आरएसएस के इस बात को वहां पर उनको नहीं रोका, और उल्टा तालियां बजा रहे थे उनकी बात की। तो पूरा महाराष्ट्र
आखिरी में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर जूते बरसा रहा है, हर चौक में उनको खुंदला जा रहा है, और उनकी जिस तरीके की सोच है उसकी त्राहिमाम करके पब्लिक उनको जूते मार रही है। और ये इसीलिए हो रहा है कि एक व्यक्ति जिसको लोग मानते हैं, जो प्रबोधनकार है, वो व्यक्ति पब्लिक में झूठ अगर फैलाए तो उस व्यक्ति का यही हश्र होना चाहिए। हम निंदा करते हैं, हम निषेध व्यक्त करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने इस तरीके की अपमानजनक बातें रैते के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कही। वो किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरीके की बात नहीं कर सकते, लेकिन वो अब ये समझ चुके हैं तो उन्होंने माफी भी मांगी। यानी उन्होंने गलती तो की, और गलती करने के पश्चात उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उनको कभी भी महाराष्ट्र इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। ठीक है, वापस आऊंगी। गणेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस मैडम। गणेश जी, काफी विवाद हो रहा है। शिवाजी महाराज के लिए जो कुछ भी कहा, जिस भी परिप्रेक्ष्य में कहने की कोशिश कर रहे थे, प्रदर्शन भी हो रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि आप पहले कुछ कह देंगे और बाद में माफी मांग लेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि छोटे से अबोध बालक नहीं हैं, आपको समझना चाहिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेती है? मैडम, मैं अब शिवसेना की तरफ से बात कर रहा हूँ, एकनाथ शिंदे ग्रुप से। और जिस तरह बागेश्वर धाम के बागेश्वर बाबा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अतिशय निंदनीय है। उन्होंने शायद उसके बारे में सोचा नहीं होगा, उन्होंने पूरी हिस्ट्री की मालूमात नहीं ली होगी, इस कारण उन्होंने वो स्टेटमेंट देने की हिम्मत की है। मैंने नहीं, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, अब उस पर आगे क्या? भाई विरोध हो रहा है और ज्यादा उनके खिलाफ कंप्लेन भी की गई है और वो माफी भी मांग रहे हैं, तो इस मामले को जाने दिया जाएगा या माफी मांग ली है तो माफ कर देंगे महाराष्ट्र के लोग, या शिवाजी महाराज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो माफ कर देंगे? माफी मांगना उनका शिष्टाचार का भाग है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे हिंदुस्तान के आस्था स्थान और श्रद्धा स्थान है हिंदुत्व के, इसलिए महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। कुछ ना कुछ इसमें हिंदुत्ववादी संगठन, छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेम करने वाली संगठन इसमें आंदोलन निषेध कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है गणेश जी, लेकिन अभी पवन जी कह रहे थे, जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, कि जिस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया या इस तरह की बातें कही, वहां पे तो महाराष्ट्र में चाहे देवेंद्र फडणवीस और तमाम लोग मौजूद थे, फिर तब तुरंत क्यों नहीं रोका गया उनको? क्यों उन पर आपत्ति नहीं लगी? हालांकि बाद में सब लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन तब भी तो रोका जा सकता था। अगर कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम चालू होगा, उस प्रोसेस में किसी को उसका उतना मालूम नहीं होंगे, उसका कितना ग्रीवियसनेस है, वो शायद उनको पता नहीं, बाद में समझ में आएगा। वो तो तीर कमान से निकल चुका था, उनको कंट्रोल करने के लिए भी टाइम नहीं था, इसलिए उसका क्या पॉलिटिक्स होगा कुछ नहीं, इसका ज्यादा अनुमान न लगाते हुए वो ऐसे ही मैटर सेटल हो जाएगा या कुछ उसमें वाद विवाद नहीं होंगे, इस हिसाब से उन्होंने चुप इशारे हुए थे। लेकिन इससे तो वाद विवाद होने ही वाला है। तो आगे क्या करेंगे? समझाइश देंगे या माफी मांग ली है तो ठीक है, अब इस मामले को जाने देंगे, और फिर जाने देते हैं तो तीसरी बार ऐसा कुछ ना हो? तीसरी बार क्या, बहुत बार ऐसे विवादित बयान आए हैं, पहली बार चर्चाओं में नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार बयान दिया, वो इतने उनका स्टडी नहीं है, अभ्यास नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत निषेध होगा, उनकी माफी होगी, ज्यादा इसमें कुछ तीव्रता से नहीं होना, क्योंकि उन्होंने अगर कह दिया कि मेरी जुबान से फिसल गया, मेरे को इसमें अज्ञानवश हुआ, तो फिर ज्यादा उसको खींचने में कुछ मतलब नहीं। ठीक है पवन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? ये मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, जितनी स्पष्ट आवाज आपकी आ रही है राखी जी, उतनी जो मेरे दूसरे जो मित्र भाई जो बात कर रहे थे वो मैं क्लियरली सुन नहीं पाया, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा वो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है पवन जी, मैं क्लियर रखती हूँ। पवन जी, गणेश जी ये कह रहे हैं कि वहां पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ और जब उन्होंने सारी बातें कही, तब एकदम से किसी को नहीं पता था कि वो इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, और जब तक समझते उस वाक्य को, उनके उस कथन को, तब तक तो वो बोल के खत्म कर चुके थे। लेकिन हालांकि ठीक है, उन्होंने पहली बार शिवाजी महाराज के लिए बोला है, तो इन चीजों पर उन्होंने माफी भी मांगी है, तो इन सब चीजों के लिए आगे लुकआउट किया जाएगा, ये वो कह रहे हैं। देखिए राखी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर समझ नहीं पाए कि सामने वाला क्या अपनी कथा में बोल दे रहा है, तो ये कहां तक एक्सेप्टेबल है? आप खुद सोचिए। उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, आप कहते हैं कि उनको अगर आपने ब्र कहा तो वो पूरा ब्रह्मांड समझ जाते हैं,
तो ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी वहां पर खुद बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं, अगर उनके प्रवक्ता ये बात कहेंगे कि उनको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा और क्या बात खत्म कर दी, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। तालियां बजाई गई, बाद में जो तालियां बजी वो किस चीज के लिए बजाई? जब उनको महाराज के बारे में उन्होंने वक्तव्य किया बोल रहा तो हूँ, क्या फिर भी अगर उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात होगी तो क्या वो क्या कॉमन पीपल है क्या लेजिस्लेटर का, वो सोच के बाद में उसमें रिएक्शन होगी, फिर भी उनका क्या मैं इनको सुन नहीं अब पा रहा उन्होंने हूँ बोल राखी जी। दिया, बोल हाँ, दिया, एक कमान से निकल सेकेंड गया। गणेश जी का ऑडियो थोड़ा सा प्लीज बढ़ाइए। मेरी टीम मेंबर्स जो भी हैं प्लीज उनका ऑडियो बिल्कुल एक तो क्लियर भी नहीं है, ऑडियो बहुत कम आ रही है। गणेश जी बोलिए। मेरे कांग्रेसी दोस्त साथी जो कर रहे कहते थे मैडम कि वहाँ पे नहीं, उनकी कोई आवाज नहीं आ रही है। हुआ। मैं गणेश जी का बताती मैं बिल्कुल हूँ, नहीं एक सुन सेकंड पा मैं क्लियर करूंगी पवन जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए गणेश जी। जी। सीएम जी क्या कॉमन पीपल नहीं है, वो बहुत महाराष्ट्र के सीएम है और उनपे बहुत जवाबदेही है। फिर भी कोई भी जवाबदेही होंगी तो तुरंत रिफ्लेक्शन या तुरंत रिएक्शन करना किसी भी बड़े आदमी को शोभा नहीं देता। उनकी तीर कमान से निकल चुका था, उन्होंने बात की, सीएम क्या लगे स्टेज पे जाके कुछ रिएक्शन कर सकते हैं क्या? जायज है, उस पे बाद में जो भी समाज में रिएक्शन आएंगे उनका संबोधन तो उन्होंने नहीं किया, उनका समर्थन भी नहीं किया, फिर इसमें सीएम की गलती है, उनको पकड़ने का क्या मतलब होगा? राखी जी, और इन्होंने पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं अभी, बीजेपी के सीएम थे, ये थे, तो कोई भी इसको पॉलिटिक्स ना कर ले। धीरेन्द्र शास्त्री का बात अलग है, इनको सीएम महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर थोपना और उसमें पॉलिटिक्स करना है, ये तो सही बात नहीं है ना इसकी। गणेश जी बात महाराष्ट्र के सीएम की नहीं है, बात इस चीज की है कि वो कार्यक्रम में थे तो इंटरप्ट किया जा सकता था, इस चीज का सवाल वो उठा रहे हैं। लेकिन पवन जी वो ये कह रहे हैं कि एकदम से किसी भी मुख्यमंत्री का इस पर इस तरीके से स्टैंड लेना ठीक नहीं होता। बाद में उन्होंने भी आपत्ति जताई है। राखी जी, तो उन्होंने आपत्ति जताई, देवेंद्र इसलिए फडणवीस इंटरप्ट जी करना उन्होंने अगर सही अपनी नहीं सोचा होगा, गर्दन लेकिन बाद में हिलाकर आप भी इस आपत्ति तरीके जता से के मूव कर देते उनका थे, खंडन किया ना, फिर तो भी लोग समझ जाते थे कि भाई वो महाराज को सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो देखिए जिस तरीके का बयान उन्होंने पेश तुषार कर जी एक दिया, सेकंड, वो गलत बयान है। तो हेलो, ठीक है पवन जी एक सेकंड रुकिएगा, तुषार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, अभी शिंदेगढ़ के जो प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के सीएम है। बीजेपी और कोई पार्टी का सीएम नहीं रहता है, सीएम महाराष्ट्र के होते हैं। और अपने भगवान पे या अपने जो भी भगवान है दैवत है अपना, उस पर कोई गलत बात कहता है तो उसे रुकने का और बाद में सोच के जवाब देने का कोई अर्थ नहीं होता है। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत कहा जाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब वही टाइम पे दिया जाएगा। अगर देवेंद्र फडणवीस जी को इसमें दिक्कत आती है तो देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र के जो दैवत है, महाराष्ट्र के जो भगवान है, उनके खिलाफ अगर कोई कहता है और उस पर अगर महाराष्ट्र का सीएम अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि वो बीजेपी के सीएम है या सीएम थे, मैंने ये कहा सीएम होने के बाद उनको जवाबदेही बनती है, वो तुरंत इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ तो सोच समझ के बाद में उनसे रिएक्शन लिए, फिर ये पॉलिटिक्स के बीच में ला रहे इसमें। अरे तुम्हारी बात के ऊपर कोई बोलेगा, तुम सुन के लोगे क्या? कल तुम्हारे पिताजी के ऊपर कोई बोलेगा, तुम सुन के लोगे क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे महाराष्ट्र के पिताजी है, बाप है, भगवान है हमारे। उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा और उसको जिसको किसी को दिक्कत होगी उसके ऊपर जवाब देने को उसने सीएम पद का राजीनामा 2 मिनट में देना चाहिए। छोड़ दो बोलो आपको इसमें पॉलिटिक्स दिख रहा है, हम इस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे। शास्त्री की गलती है, उन्होंने उस पर स्टेटमेंट दिया, सीएम ने उस पर स्टेटमेंट दिया, तो बाद में क्या करने? अरे काय का स्टेटमेंट देता है तुम्हारा सीएम तो तुम्हारा एकनाथ शिंदे भी है, कॉमन मैन बोलते हैं ना खुद को बोलते हैं ना कॉमन मैन। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया क्या इसके ऊपर? ठीक है, चलिए क्या करना ये आप बताने की जरूरत नहीं है उसमें। आगे इस पे क्या करेंगे, एक सेकंड रुकिए, चलिए झगड़ा मत करिए, ठीक है, जो कुछ भी हुआ माफी मांग ली। अच्छा तुषार जी, माफी जो मांग ली गई है, अब ये कह रहे हैं कि लुकआउट करेंगे, देखेंगे। फिलहाल तो मुझे लग रहा है मामला ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि शिकायत भी हो गई, तमाम चीजें हो गई, उन्होंने माफी भी मांग ली। बहुत ज्यादा कोई मुझे नहीं लगता इस पर आगे कोई स्टैंड होगा। राखी जी, क्या हुआ है मालूम है, महाराष्ट्र में है ना 3 ऐसे गुट है, जो एक गुट जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर प्यार करने वाला है। दूसरा जो है वो दिल्ली के जो 2 बड़े बदमाश है, मोदी जी और दूसरे है
अमित शाह जी उनका लांगुन चालन करने के पीछे, उनके पैर धोने के पीछे पड़ा हुआ है। और तीसरा जो ग्रुप है जिसके अभी प्रवक्ता आपसे बात कर रहे थे शिंदेगढ़ के, वो तो उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अपनी पूरी इज्जत महाराष्ट्र के, बोलते हैं ना, महाराष्ट्र के वेशी पे टांग दी है। और वहां से ये दिल्ली के इधर 10 बार उनके पैर धोने को लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बात करने से कुछ मतलब होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा भगत सिंह कोश्यारी हो या बहुत सारे लोग जो महाराष्ट्र में आए और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी बीवी, उनके बारे में ऐसी बातें करके चले गए। और महाराष्ट्र में ये लोग भी उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि वो सीएम है, वो सोच के जवाब देंगे। अरे काय का सोचने का, तुम्हारे घर में आके तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे मम्मी को कोई ऐसा गलत बोलेंगे तो चलेगा क्या? ठीक है तुषार जी, महाराष्ट्र हमारे दैवत है। ठीक है, एक सेकंड, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। महाराष्ट्र का दैवत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साकी जी देखिए, महाराष्ट्र में और इसमें कुछ सरकार का दोष नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उससे उन्होंने रिएक्शन दिया, बाद में आप इसको पॉलिटिक्स में क्यों खींच रहे हैं? जाति धर्म का आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करता है, क्योंकि रहते के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र को और एक नई क्रांति खड़ी की, स्वराज्य दिया। वो स्वराज्य जो एक तरीके से इतना तकलीफमय पीरियड था, उसमें से लोगों को निकाला और अपने मुट्ठी भर सेना उनके पास थी, वो अपने बल पर लोगों को स्वराज्य उन्होंने दिया। बचपन से उन्होंने लड़ाई लड़ी। माँ जिजाऊ ने उनको जो ट्रेनिंग दी, उन्होंने बचपन से अपने साथी बनाए और बचपन से आगे तक गुरिल्ला टैक्टिक्स से उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया। एक मैसेज दिया स्वराज्य का, और एक ऐसा स्वराज्य का मैसेज दिया जहां महिलाओं का सम्मान, जहां किसी भी जाति धर्म का रिस्पेक्ट हो और सब आपस में हिल मिल के रहे। ऐसा एक अच्छा सुफलाम सुजलाम महाराष्ट्र का उन्होंने निर्माण किया। उनके कई ऐसे किले हैं जो अजिंक्य किले हैं और पूरे भारत में उनकी एक ख्याति है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनको हम हमारा आराध्य दैवत मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के अंदर हर व्यक्ति, हर बच्चा उनको सम्मान करता है। हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर कोई अपमानजनक बातें करेगा, कोई भी हो, हम उसका निषेध व्यक्त करते हैं। ठीक है पवन जी, उसको नहीं स्वीकारेंगे। देखिए एक बात तो साफ है कि एक पक्ष कहता है इसे राजनीति में ना लाया जाए, दूसरा पक्ष कहता है कि ये स्वीकार नहीं है। असल बात तो ये है कि मुझे लगता है कोई भी हमारे दिग्गज रहे हो, उन लोगों के लिए थोड़ा सोच समझ के सभी को बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब क्योंकि कंप्लेन हो गई है, क्योंकि वो माफी भी मांग रहे हैं, बयान उन्होंने दे ही दिया है, चर्चाओं में वो फिर आ गए। मुझे लगता है शायद ये एक सबक हो सकता है धीरेंद्र शास्त्री के लिए कि आप इस तरह की टिप्पणियां मत करिए, इस तरह के बयान मत दीजिए जहां पे इस तरह के एक कहते हैं ना कि बड़ा विरोध का स्वर उठने लगे, क्योंकि उनकी अपनी एक छवि है, वो खुद एक सनातन से जुड़कर काम करते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं होती। बहरहाल देखिए इस पर क्या और अपडेट आगे निकल कर आता है। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र में क्योंकि विरोध बढ़ा, उसके बाद माफी मांगी गई है, तो शिवाजी पर संग्राम है। अब बागेश्वर बाबा जो है वो फंसे तो हैं, लेकिन आगे अब होगा क्या? क्या ये मामला रुक जाएगा या इनको लेकर आगे कोई और स्टैंड सामने आएगा? ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।